अब हम तलवारबाजी एक तरह से देखने जा रहे हैं, हाँ, है ना? यहाँ पे किस उम्र के बच्चे आते हैं? स्वतः क्लास वन की जगह 4-5 का जो है वो। यहाँ हिस्ट्री लिख रखी है आपने? हाँ, अंका की हिस्ट्री है तो ये गियर सारे पहन करके हाँ, प्रैक्टिस हाँ, करते हैं। क्यों आपने थांगता सीखा? थांगता इज रिच इन कल्चर, वो डिसिप्लिन भी है इसमें, सेल्फ डिफेंस भी है। लड़की होकर भी हम लोग सेल्फ डिफेंस सीखना भी बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। इसलिए हमने थांगता को चुना। In my childhood, I get bullied by a bunch of my colleagues. I was desperate. I want to take revenge, but I can't do anything because I was weak and I don't know how to fight. They just grab me and just punch me. I started to learn this art form. So what do you call this dress? साफी। साफी है ये। Yeah. अभी मैंने साफी पहन लिया है और मैं आ गया हूँ। यहाँ पर किशोर हैं, किशोर इंस्ट्रक्टर हैं मार्शल आर्ट के, और थांगता जो कि मणिपुर में मैतेई कम्युनिटी खास तौर से करती है। हाँ, मैतेई कम्युनिटी करती है खास तौर से। मैतेई कम्युनिटी भी करती है, जो सब ट्राइब जो है मणिपुर में रहने वाला वो भी सब करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि मणिपुर में किया जाता है। हाँ, गलत तो नहीं होगा? नहीं होगा। ठीक है। सो मैंने लेकिन ये सुना है कि पहले एक समय पर ऐसा भी था जब सिर्फ और सिर्फ मैतेईस के लिए ही अलाउड था। ऐसा भी कोई फेज था? नहीं, हमेशा सबके नहीं, लिए था? हमेशा सबके लिए। अब तो ये सिर्फ मणिपुरी का मार्शल आर्ट जो है मणिपुरी का नहीं है, हाँ। ये इंडिया का हो चुकी है। क्या बात है। जो हम लोग खेलने के लिए जाता है वो स्पोर्ट्स खेलने के लिए, तब जम्मू कश्मीर का प्लेयर जो है वो लोग सेकंड रनर्स होता है, फर्स्ट रनर्स होता है, ऐसा। अरे वाह। हाँ, हिमाचल भी होता है, जो दिल्ली में भी खेलता है, असम, डिफरेंट स्टेट में खेल चुकी है। ये क्या है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा। ये जो पफन होता है, ये जो पखंगबा का जो पफन होता है, कुंजिन तुम थोपा है ये, क्या उसी का थोड़ा पफन जो समझाएं है, आप? ये एकदम जो है वो when the times of creation this universe, the Lord are traveling different state, no? So we are imagining the different state. So such kind of puffin, such kind of geographical structure have different stories. So not only this, we have different kind of structure. So that kind of structure are known as puffin in our language. ठीक है। तो ये काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें हैं। ये थोड़ा समझाइए कि क्या क्या काहे में इस्तेमाल होता है, क्या करते हैं आप? ये जो स्पीयर है, स्पीयर, this is known as spear, but in our local dialect or Manipuri language, this is known as ta. थांग ता या ता। अच्छा, थांग ता में ता ये है। ता ये है। ओ, थांग ता में ता ये है। So this is the ta. So as per the imagination and as per the ritualistic study of our martial art, the gurus tell us that this is the first equipment which is created all over the universe. So as per the history and as per the prehistory period also, people are using the weapons, the instrument which is made out of stone only. But from that Stone Age period, the people are using this spear for the first time. Not only the knife comes after, the sword comes after. Only the spear is the first, which is made. ऐसा मानना है। हाँ। So ता को हमारा जो है ता को फादर इंडिकेट करता है। ता एज फादर, sword एज अ मदर। यहाँ पे किस उम्र के बच्चे आते हैं? स्वतः क्लास वन की जगह 4-5 का जो है वो एक करके अभी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, एक करके। होगा। स्टेप तो आ जाए ना, मखादा जब पकड़ खुरंग को नंतरवा। This is the first stage. This is the first process we are going to do just before starting the class and after the class also. अच्छा. This is very necessary. Everyday ritual every day. kind of a thing. every day. Thangta is the art which is mainly focused in the discipline.
तो अब हम तलवारबाजी एक तरह से देखने जा रहे हैं, हाँ, है ना? हाँ। ठीक है। The first one is attack. वॉर वगैरह में इस तरह से प्रॉपर यूज करते होंगे ना? हाँ, थंगा तो जो पहले वाला है वो अटैक है, जो डिफेंस। जो अटैक होता है उसकी डिफेंस भी मालूम होना चाहिए, इसलिए ये डिफेंस है। जो पहला है वो अटैक, ये डिफेंस। ये डिफेंस है कि उधर से आ रहा है तो कैसे बचेंगे? हाँ हाँ। हम इधर चलो सो। क्या बात? This is the sword and this is the shield, round Okay. shield. हाँ। So when we are going to fight, we are fighting like this. चलो चलो। Like this. So this is the real sword. But when in the time of sports, the real sword is not allowed. For each and every sports, nationalized sport and internationalized sport, this is not recognized. So you need to imitate to one equipment, isn't it? So this is the sword. This is known as chaibi. Okay. Come on, sorry. Same process. This is the imitate weapon, which is imitate from sword, real sword. This is the thing. In this also, it has two different types. So which is with shield and without shield. So which shield is known as Funaba Amma. Funaba Amma. In English, type 1. Okay. Funaba type 1. And then the second one is Funaba Anishuba. That is type 2. The different style too. So this is the Funaba Amma. जी। Rep. यहाँ हिस्ट्री लिख रखी है आपने? हाँ, कभी थांगता कभी की हिस्ट्री है, ये तो one आप to- इनको इस प्रैक्टिस के साथ साथ ये भी हिस्ट्री भी बताते हैं? होना चाहिए। ओह, होना चाहिए। सब कुछ बता रहे हैं। हाँ, बताइए प्लीज। सॉरी। So 1891 to 1826 जो है 7 year devastation. So चही तारीख खुंताकपा हमारे लैंग्वेज में 7 year devastation जो है। और 1891 में जो है एंग्लो मणिपुरी वॉर। आफ्टर दिस बर्मीज के साथ में जो war हुआ बर्मीज था? में के साथ हुआ था वो। ये 89, वो हाँ। है। ओके। 7 year devastation. हाँ, ठीक। In 1921, so after that, 1819, 1921's come up. Till this year, we are facing a lot. In this 1921, little normalcy was also there. Okay. So the discussion was made with in the royal palace with the king of Churchanda. To ये वही किंग है क्या जिनके नाम पे हाँ। सीसीपुर पड़ा है? हाँ चूरचांदपुर. ओके, ठीक है। So with Churchanda Maharaj, the discussion was made to revitalize the culture. So after these two war, we are facing a lot. Disturb in culture, disturb in education, disturb in economic and financial, everything, no? So after this, 1921, a little bit good. So the meeting of preserving the culture, to revitalize the culture has been started. A little bit movement was started. And just after that, in 1934, the Nikhil Hindu Mahasabha comes up. In May 30, the revitalization movement, the direct revitalization movement of Thangta started. ओके। So after this, Nikhil Hindu Mahasabha have a meeting to preserve the Thangta again, to start practicing again. So in 7 October of this 1934, Manipur was started to organize few clubs to restart the class again of this Manipuri martial art with Oza Rajkumar Sanatomba and Oza Rajkumar Sanahal Singh. Even they इन दो लोगों ने हेल्प किया हाँ, दोबारा से शुरू करने के लिए ठीक as a है। guru, and then beyond it they are giving books, they are writing books
and they present all over the Manipur also. They represent the bookstore Manipur, and then these two gurus are very unique for us. They are God for us. 1952 में CC हायर सेकेंडरी स्कूल में एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाने लगा। और आफ्टर दैट nobody is till now nobody is from the government and from the private तो है, फिर भी गवर्नमेंट का जो टीचर नहीं है अब तक, अभी तक नहीं है। एक ही था। इतना ज़रूरी है, इससे समझ आता है कि दूसरे कल्चर लैंग्वेजेस को समझना जितना आप जान पाएँ। तो इसी में हम एक नए कल्चर को समझने के लिए आए हुए हैं, और इस वक्त हम कॉन्फ्लिक्ट है लेकिन फिर भी ये लोग उसके बीच में भी अपनी प्रैक्टिस जारी रख रहे हैं। थांगता, ये जो इनकी मार्शल आर्ट की एक फॉर्म है जो एक समय पर बैन की गई, ब्रिटिशर्स ने बैन किया, और उसके बाद भी इसको अभी तक इन्होंने ज़िंदा रखा हुआ है। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम डेजी है। डेजी। सो डेजी, आप कितने वक्त से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं? Since 2015. Since 2015, like 11 years. कैसे आप इस प्रैक्टिस में कैसे आए? क्यों आपने थांगता सीखा? थांगता हमारे कल्चर के रिच, थांगता इज रिच इन कल्चर एंड वो डिसिप्लिन भी है इसमें, सेल्फ डिफेंस भी है। लड़की होकर भी हम लोग सेल्फ डिफेंस सीखना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। इसलिए हमने थांगता को चुना। तो आप डेली प्रैक्टिस करते हो? हाँ, डेली तो नहीं कर सकती, मतलब इंस्ट्रक्टर भी हूँ ना अभी। सैटरडे संडे तो कंपलसरी है हम लोग सीनियर लोगों का। सैटरडे संडे आके हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, तो अभी जब आप इंस्ट्रक्टर हैं और आपके पास में और भी स्टूडेंट्स होते होंगे, किस उम्र के बच्चे सीखना शुरू कर देते हैं? क्लास 9 and 10। 9 and 10 के। तो उसमें क्या आपको लगता है कि हाँ वो ये सीखना चाहते हैं, वो इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं? कितने स्टूडेंट्स होंगे जिनको आप पढ़ाते होंगे? अराउंड 24, बहुत 9 and 10 मिल के। अच्छा, 24 स्टूडेंट्स। ज़्यादा बच्चे तो नहीं है, छोटा स्कूल है ना, इसलिए। तो आप क्या, जो गवर्नमेंट है वो क्या आपको इसको थांगता को लेकर के आगे प्रमोट करती है? क्या नया हो रहा है इसमें? इसको क्या बढ़ाया जा रहा है आगे? पहले से तो स्कूल ज़्यादा नहीं था वो थांगता सब्जेक्ट को प्रमोट करे। अभी तक तो बढ़ गया है, छोटा गवर्नमेंट ने तो अभी तक कुछ प्रमोट नहीं किया है हमको। मगर प्राइवेट स्कूल तो हम लोग को सिखाने के लिए बुला रहे हैं हम लोग ज़्यादा, मोस्ट ऑफ द स्कूल। तो आप एक लड़की हैं, आपने बताया कि सेल्फ डिफेंस के लिए भी ज़रूरी होता है। आप और लड़कियों से क्या कहना चाहेंगी कि क्या उन्हें भी सीखना चाहिए, या अपने आप को सेल्फ डिफेंस कैसे करना चाहिए? क्या आप उसके लिए कुछ कहेंगे? लड़कियाँ के लिए तो सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है कि आज का समाज ना लड़कियों को कोई इज्जत नहीं देता। लड़कियों, गर्ल्स आर नॉट सेफ एट होम ऑल्सो, at road also, everywhere. This is why we have to learn self-defense. Self-defense is most important. We have to हम ना खुद प्रोटेक्ट कर सके। तो आपको थांगता सीखने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ, यू आर सेफ, यू फील सेफ? हाँ, लगता है। चलिए, थैंक यू सो मच तेजी। थैंक यू। आप इसको और अच्छे से सीखें और आगे बढ़ें। इसका सबसे हाईएस्ट लेवल क्या है? मतलब क्या करने लगो तो ये माना जाता है कि हाँ भाई, अब ये तो एकदम एक्सट्रीम सीख गए? वो तो मैं नहीं बता सकती कि थांगता का लिमिट नहीं होता है। बेल्ट टाइप जैसे बाकी कुछ स्पोर्ट्स में है कि आप ब्लैक बेल्ट है इसमें? हाँ है। तो आप में से किसी को ब्लैक हमारे सर ब्लैक बेल्ट? अच्छा, आपको ब्लैक बेल्ट मिला हुआ है? क्या बात है, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जबन कृष्णानंद शर्मा। So Krishnananda, there are so many sports, like there's football, cricket and many more. Do you play other games also, or do you play, do you perform Thangta? Well, I'm not a sports guy. You're not a sports guy? Yeah. I don't like any of it. Then how you chose Thangta? What attracted you? You know, in my childhood, I get bullied by a bunch of my colleagues, classmates. I got bullied and I was desperate, I want to take revenge, but I can't do anything because I was weak and I don't know how to fight. They just grab me and just punch me. And so I started to learn this art form, but
the funny thing about this is our sir said, you are not allowed to fight. You know, you are not allowed to fight. You come here to learn our culture and the history of Manipur, and you are not here just to learn to fight. That's a bad thing. That's a bad behavior. So there is a motto or a rudimentary instruction. If they said, you know, if they start bullying me, I will just ignore or say, don't do that. I'm not comfortable, don't do that. And in the first time, they didn't listen. And in the second time, if they did it, I will insist them not to do. And if they don't listen to it, then in step 3, our sir said, just beat the hell out of that guy. Then, have you ever used this technique? Because in that time, I was already in class 5 or 6 or 7. In that time, nobody bullied me and everyone was cheerful and friendly around me. So, what do you think? How important is self-defense? Like you said, you were bullied in your childhood, and many students and many people like feel this in everyday life. Yeah. Then, how important is that self-defense, and how you tackled that? Well, self-defense, I would say that, in my opinion, we shouldn't learn self-defense just to, you know, get into a fight. You know? For self-defense, we need to learn how to fight with the word first. You know? It's important to learn self-defense, but first we need to, you know, train our mind. So we can win through the psychological orders, you know, human psychology. We can win through that without fighting, without harming ourselves. Because a small mistake can end your life, can end that life, and you will be in big troubles. You'll be in jails, or your life careers will be in, you know, finish your career. हमने दो लोगों से बात की, समझने की कोशिश की कि ये लोग क्यों सीख रहे हैं, और क्योंकि हम यहाँ मणिपुर आए थे तो हमें लगा कि बाकी चीज़ें आपको मणिपुर के बारे में पता चल रही हैं, बट उसी बीच में आपको ये भी पता चलना चाहिए कि एक स्टेट अपने कल्चर को किस तरह से आगे बढ़ाता है। और उसके अंदर जब हम देखते हैं, हमारे स्कूल में आकर के मार्शल आर्ट परफॉर्म करते थे, मणिपुर से जो स्टूडेंट्स आते थे, तो हम बड़ा आश्चर्य में रहते थे कि ये कैसे कर रहे हैं। बट आपको इसके बाद पता चलेगा कि यहाँ पर जो कल्चर है, और किशोर जी जैसे जो लोग हैं, ये इस तरफ अपनी मेहनत कर रहे हैं। और इस वीडियो के बारे में आपको क्या लगा, आप लोगों ने इनको सुना, देखा, इस पर आपकी क्या राय है, ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।